कानून के मुताबिक उस गरीब को 5 डेसिमल जमीन या उसके पैसे एवज में मिलना है। आप खुद सोचिए कि क्या 15 साल से यहाँ सिर्फ कांग्रेस के विधायक को आपने जिलाया, कभी उन्होंने बाढ़ जब आती है नुकसान होता है उसके एवज में आपको 5 डेसिमल जमीन दिलाई या उसका मुआवजा दिलाया? जहाँ तक हमको मालूम उन्होंने कभी इस तरह का काम नहीं किया। अस्पताल बहादुरगंज में नाम का है, डॉक्टर छोड़िए कंपाउंडर नहीं है, दवाएं आपको नहीं मिलती, वहां पर कोई इम्तिहान नहीं होता। शिक्षा के मैदान में आप देख लीजिए स्कूल है मगर टीचर नहीं है। आखिर ये सब कब तक आप खामोश बैठे रहेंगे? हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला स्कूल रहेगा, पाबंदी से टीचर आएंगे और हमारे और बच्चे और बच्चियों को पाबंदी से शिक्षा और तालीम दिलाएंगे। ये हमारा और डिग्री कॉलेज इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि हमारे अंदर नई मिसाल की कामयाबी के बाद तेरा घाट पर इंशाअल्लाह ताला एक डिग्री नया कॉलेज कायम किया जाएगा। सरकार से मैंने करते यहाँ पर बात के सिलसिले में महान काम बरसों से रुका हुआ है, उसके बावजूद भी आपने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हम आपसे वादा कर रहे हैं कि महानंदा ब्रिज का काम भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली इसको उठाएंगे और उसको करवाएंगे। ये बहादुरगंज की जनता के बड़े बड़े मसाइल थे जिसका किया। यही बताना चाह रहे कि सीमांचल की सरजमीन से इंसाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने अपने सियासी सफर का आगाज बिहार में सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई से आगाज किया था और हम आपके दरमियान में खड़े होकर बता रहे हैं कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले इंसानों से इंसाफ नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। बहादुरगंज की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल मोहतरम जनाब अंजर नईमी साहब के हाथ में करिए ताकि आपके बहादुरगंज के मसाइल का हल हो। आप सोचिए कि हजारों की तादाद में बहादुरगंज के नौजवान कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी दिल्ली, कभी दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना पेट काटने के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं। क्या हम यहाँ पर बहादुरगंज में उनका रोजगार उनको फराहम नहीं कर सकते? कर सकते हैं और होना भी चाहिए। इसके लिए एक हौसला होना चाहिए, उसके लिए दिमाग होना चाहिए, उसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए। और ये चीजें कब हासिल होती है? इंसान की नीयत, इंसान के हौसले, इंसान के इरादे कब कामयाब होते हैं? जब उसके दिल में गरीबों के ताल्लुक से दर्द होता है, तभी वो उसके लिए काम करता है। 20 साल से आपने वोट दिया, ये कभी बढ़ कर नहीं देखे मसाइल की तरफ। लॉकडाउन हुआ, नरेंद्र मोदी ने जालिम मुल्क में कर दिया। लॉकडाउन के दौरान जब बहादुरगंज के नौजवान दूसरे प्रदेशों से वापिस आ रहे थे, किशनगंज में उनको क्वारंटाइन करके रख दिया गया। आप खुद जानते हैं कि यहाँ से आपके विधायक जो कांग्रेस के हैं वो कभी क्वारंटाइन सेंटर को जाकर बहादुरगंज के नौजवान जो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र से आ रहे थे, ना उनसे मुलाकात की, ना उनको हौसला दिया। वो भूखे प्यासे तड़प रहे थे, बीमार थे, उनको नहीं देखा। आप जो कह रहे कि जब आप मुसीबत में था हमारा नौजवान, उस वक्त अगर उन मुकामात पर जाकर किसी ने उन नौजवानों को देखा, उनके बहते आंसू को पहुंचा, उनके सर पर दस्ते शफकत रखा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का करोड़ी मान और हमारे किशनगंज के हमारे मौजूदा विधायक वहां पर गए थे। यहाँ कांग्रेस के तो मेरे नजर ही नहीं आए। बाढ़ आती, इनका फोन बंद हो जाता है, गायब हो जाती है। लॉकडाउन में बच्चे आ रहे तो विधायक साहब गायब है। अब आपसे गुजारिश करते आए हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए।
CAA, NRC, NPR का मसला बड़ा अहम है बहादुरगंज की जनता। यहाँ पर नीतीश कुमार ने बिहार में NPR, NRC को शुरू कर दिया था, मगर कोरोना की वजह से वो काम रुक गया। आपने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने भारत के संविधान और आइन के खिलाफ एक कानून को लाया और मजहब इस्लाम को उस कानून से मुस्तस्ना रखा, से मोदी की सरकार के सामने उस पार्लियामेंट में कांग्रेस के 55 विधायक भी बैठे हुए, सांसद भी बैठे हुए थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करके नरेंद्र मोदी के 308 MP के सामने कांग्रेस पर MP बैठे, JDU के 17-18 MP बैठे, हमने सबके सामने खड़े होकर बेबाक तरीके से और साफ अल्फाज में कहा कि ये CAA, NRC का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये मुसलमानों से नाइंसाफी करता है। हमने कहा ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, मजहब के नाम पर नाइंसाफी करता है, मुसलमानों को उससे दूर रखता है, और हमने मोदी की हुकूमत के सामने उस कानून को फाड़ दिया और आपने देखा ये चीज। अब हम जब ये सब जब हम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ओवैसी बी टीम है। हम पर इल्जाम लगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज्जत देना, जिल्लत देना वो अल्लाह का काम है। मेरे मुकद्दर में अगर अल्लाह इज्जत लिखा है तो ना नरेंद्र मोदी, ना राहुल गांधी, ना तेजस्वी या नीतीश कुमार मुझे मेरी इज्जत से रोक नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं किसी इन इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों का मोहताज न कभी था, न हो, न कभी रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा अल्लाह का मोहताज था, हमेशा अल्लाह का मोहताज रहूंगा। मेरे लिए अल्लाह काफी है, मुझे किसी राजद की या कांग्रेस के बैसाखियों की जरूरत नहीं है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। हाँ, मैं मोहताज हूँ। किसका मोहताज हूँ मैं गरीबों के हक के लड़ने के लिए मोहताज हूँ। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों मेरी बात को सुनो, और आज मैं आपसे खुलकर कह रहा हूँ, मैंने बिहार का दौरा किया, मुझे सियासत का मैंने भारत के कोने कोने में बड़े बड़े मुकामात पर जाकर मैंने तमाम मुकामात को देखा। आपके सामने से दो अल्फाज में कह रहा हूँ, अगर इस भारत के सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुस्लिम अक़लियत, दलितों और कमजोर तबकात को इंसाफ मिलना है, नौजवानों को उनका हक मिलना है, हमारी माँ और बहनों को रात में चैन से सोना है, हमारे बुजुर्गों को उनकी तकालीफ से आजाद होना है, तो मैं आपके सामने ईमानदारी से कह रहा हूँ, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी एक सियासी क़ियादत नहीं होगी, तुम्हारी एक पार्टी नहीं होगी जो तुम्हारे वोटों से जीत कर आएगा, जो ना राजद की जबान बोलेगा, जो ना कांग्रेस की गुलामी करेगा, जो ना मोदी से डरेगा, तभी हमारे मसाइल होंगे, तभी हमारे मसाइल होंगे। कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास आपकी पार्टी एक हरा झंडा उठाकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। ये पार्टी आपकी है, इसको आप अपने सीने से लगाइए, अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। आज आप अपनी क़ियादत को मजबूत करेंगे। यहाँ से अंजर नईमी की कामयाबी सिर्फ बहादुरगंज के जनता की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि बिहार के कोने कोने में जो गरीब बसता है वो दुआ कर रहा है अंजर नईमी की कामयाबी के लिए। क्यों दुआ कर रहा है? तो देख रहा है कि बिहार में उसकी क़ियादत बन जाए, बिहार में उसकी एक आवाज बन जाए, ताकि हम इस पर आगे बढ़ सके। मैं आपसे ये जब ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ, तो कल किशनगंज में कांग्रेस की एक इंतखाबी जलसा सभा हुई, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी बैठे हुए थे, बड़े बड़े लीडर बैठे हुए थे।
हमने जितनी आपके सामने बातें कही, बताइए क्या मैंने हिंदू और मुसलमान की नफरत की बात आपसे की? मैंने कोई गलत बात आपसे की? वहां जलसे में बैठकर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर